हे गाइस, दिस इज नाज़िया फ़रहान एंड आज मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ और ये है रेस्टोरेंट स्टाइल बटर गार्लिक चिकन। इसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको मेरी रेस्टोरेंट रिक्रिएशंस बहुत पसंद आ रही है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी लग रही है। आपकी फीडबैक्स जो आप मुझे देते हो रियली मीन्स द वर्ल्ड टू मी। एंड इसी बटर गार्लिक चिकन से हम फिर आगे बनाना सीखेंगे ये बहुत ही बेहतरीन सा बटर गार्लिक सिज़लर। ये शायद आई डोंट नो अगर रेस्टोरेंट्स में मिलता है या नहीं। आई हैव गिवन माई टेक ऑन दिस सिज़लर एंड ये इतना बेहतरीन बना था दैट मेरे घर वाले सारे जिन्होंने खाया वो बोल रहे थे दिस इज़ टेस्टियर देन रेस्टोरेंट। तो सबसे पहले हम लेंगे चिकन और इसको कट कर लेंगे इस तरीके के स्ट्रिप्स के अंदर। मैंने एक बड़ा बैच बनाई हूँ पूरा 1 किलो चिकन का। मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में रेसिपी दे रही हूँ ½ किलो चिकन की। ½ किलो चिकन की रेसिपी इज़ इनफ फॉर 6 to 8 पीपल। छोटी फैमिलीज़ में आराम से हो जाएगा, तो आप उस हिसाब से फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में रेसिपी डिटेल में दी गई है स्मॉल पोर्शन के लिए। चिकन लेना है आपको, उसमें सॉल्ट टू टेस्ट डालना है एंड इसके साथ साथ हमारे दूसरे स्पाइसेस हम डाल देंगे। हमें इसमें डाल लेना है ब्लैक पेपर पाउडर और इसमें डालना है रेड चिली फ्लेक्स और डालना है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। इसके साथ साथ हम इसमें डाल देंगे अंडे के साथ हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर और मैदा। ये सारा कुछ डाल के हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और चिकन को अच्छे से एटलीस्ट आधा घंटा आप मैरिनेट होने दीजिए। अगर टाइम है तो 2 घंटे मैरिनेट होने दीजिए। जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। मैरिनेट ही हो जाएगा वैसे ही आपको इसको डीप फ्राई कर लोगे फ्यू पीसेस एट अ टाइम। मीडियम हीट पे आपको डीप फ्राई कर लेना है जब तक आपकी जो चिकन जो है अच्छी तरीके से गोल्डन भी हो जाए। लाइट गोल्डन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है आपको। गोल्डन भी हो जाए और अच्छे से गल भी जाए। अब आपको क्या ध्यान देना है जब भी आप इस तरीके की चिकन फ्राई कर रहे हो, जब आप पीसेस डाल देते हो ना तेल में, आपको ये ध्यान देना है कि आपको फ़ौरन से चमचा उसके अंदर नहीं डालना है। थोड़ा बाइंड होने देना है बैटर को। जो कोटिंग है हमारी चिकन की वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद जब हम चम्मच डालेंगे ना तो आपकी कोटिंग निकलेगी नहीं। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हमारी कोटिंग निकल जाती है जब भी हम चिकन फ्राई करते हैं। तो उसका रीज़न एक तो ये होता है कि आपका ऑयल का टेम्परेचर कम होगा, या ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर रहे हो अपनी कढ़ाई को चिकन के पीसेस के साथ, या आप फ़ौरन झट से बहुत ज़्यादा चमचा हिला के बहुत ज़्यादा घुमा रहे हो उसको इवन बिफोर कि वो जो बाइंडिंग है आटे की वो हो जाए, उसके पहले से आपने घुमाना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से कोटिंग निकल जाती है। सो ये पॉइंटर्स ध्यान में रख के आप अच्छे से फ्राई करके सारी चिकन साइड पर रख दीजिए। फिर एक कढ़ाई में आपको लेना है बहुत सारा अमूल बटर। एज आई सेड कि मेरा बड़ा बैच है, छोटे बैच में आपका 50 ग्राम बटर जाएगा, बट प्रेफरेबल है कि आप अमूल ही यूज़ करो क्योंकि अमूल का फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप इंडिया के बाहर रह रहे हो तो कोई भी सॉल्टेड बटर आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको इसमें डाल देना है बहुत सारा चॉप्ड गार्लिक और कुछ चॉप्ड ग्रीन चिलीज़। ये डालकर आपको अच्छी तरीके से सौते कर लेना है। जब भी हम कॉन्टिनेंटल कुकिंग कर रहे हैं यानी इंडियन खाने के अलावा कुछ पका रहे हैं, तो हम कभी भी हमारे अदरक लहसुन जो हम डाल रहे हैं तेल में या बटर में वो बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे। बस खुशबू आने तक आपको फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें एक मुट्ठी चॉप्ड किया हुआ स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन पार्ट होता है वो डाल के थोड़ा सौते कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ऑरिगेनो डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर, सोया सॉस, मैदा डालना है आपको और सौते कर लेना है। एक चिकन स्टॉक क्यूब डाल देना है, इससे फ्लेवर बहुत इन्हांस होता है। पानी डालना है आपको और हमारी फ्राई की हुई चिकन डाल के आपको अच्छी तरीके से इसको स्टर फ्राई कर लेना है जब तक कि सारी चिकन अच्छे से मसाले से कोट हो जाए। बस ये रेडी हो गई है आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल बटर गार्लिक चिकन। अगर आप चाहो तो इस रेसिपी में थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना अजीनोमोटो भी ऐड कर दीजिए ताकि अगर आपको एकदम ही रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट चाहिए। बट हम स्टॉक क्यूब मैंने डाला है तो उसमें टेस्ट एनहांसर होता है, इसलिए मैंने अजीनोमोटो स्किप कर दी हूँ। रेडी हो गया आपका ये बेहतरीन सा स्टार्टर। अगर आपको इससे बनाना है हमारा बटर गार्लिक चिकन सिज़लर तो अब आप क्या करोगे ये देखो। वही चिकन जो हमारी रेडी हुई थी, हमें चूल्हा चालू कर देना है वापस से और उसमें डाल देना है कॉर्नफ्लावर स्लरी उतना जितना हमें ग्रेवी बनाना है। जितनी ज़्यादा हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम कॉर्नफ्लावर स्लरी डाल देंगे। ½ किलो के हिसाब से जितनी ग्रेवी होनी चाहिए इस रेसिपी में
वो कंसिस्टेंसी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बता दी हूँ कि आपको कितना पानी और कितना कॉर्नफ्लावर लेना है। बस अच्छे से घोल कर आप उसमें डाल दोगे एंड फिर आपको अच्छे से जो है इसको पका लेना है। पहले आपने ध्यान दिया होगा मैंने पहले नमक नहीं डाली क्योंकि हमारी कोई भी ज़्यादा मसाला नहीं था उसमें, हमारा सॉल्टेड बटर भी था और ऊपर से हमने स्टॉक क्यूब भी डाला था जिसमें सॉल्ट होता है और सोया सॉस भी डाला था। इस वजह से मैंने स्टार्ट में नमक का एडिशन नहीं की थी। अगर आप ड्राई स्टार्टर बना रहे हो तो आप नमक नहीं डालोगे, उसी में ही नमक सॉल्ट परफेक्ट एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप ये ग्रेवी की स्टेज पे आ रहे हो, आप प्रॉपर सिजलर बना रहे हो इसका, तो आप कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसका टेस्ट बैलेंस करने के लिए हम इसमें नमक डालेंगे। ग्रेवी जितनी आपको चाहिए उसको एडजस्ट करने के लिए आप उतना क्वांटिटी पानी और कॉर्नफ्लावर स्लरी डाल के आप ग्रेवी अपनी एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि कितनी फैमिलीज़ होती है जिनको बहुत ज़्यादा ग्रेवी चाहिए होती है, कितनी फैमिलीज़ होती है जिनको बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए होती। दे वांट एकदम लाइट सी ग्रेवी, हल्की सी ग्रेवी डालना पसंद करते हैं। तो अपनी फैमिली चॉइस के हिसाब से आप कॉर्नफ्लावर स्लरी डाल दीजिए। मैंने जो कंसिस्टेंसी बनाई हूँ उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि मैंने कितना कॉर्नफ्लावर और कितना पानी यूज़ करी हूँ रेसिपी के हिसाब से। देखो ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए, अच्छा थिक हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें डाल देना है ग्रीन चिली सॉस, क्योंकि हमने कॉर्नफ्लावर डाला है, बहुत सारा पानी डाला है ग्रेवी बढ़ाने के लिए, तो फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए हमें इसमें थोड़ा ग्रीन चिली सॉस डालना है और इसमें साथ साथ हमको डाल देना है शुगर। इससे क्या होगा, जो हमारा जो क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है ग्रेवी की, तो जो मसाले कम पड़ेंगे वो इसको बैलेंस कर देगा इसको, और इसका टेस्ट बहुत इन्हांस कर देगा। जो ग्रीन चिली सॉस हमने डाला है और इसमें बाद में जो शुगर डाला है, ये सारा कुछ बैलेंस कर देगा। अगर आप चाहो तो इसमें अजीनोमोटो भी डाल सकते हो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फील्स देने के लिए, लेकिन काफ़ी लोग अवॉइड करते हैं अजीनोमोटो। बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, कितने लोग बोलते हैं बहुत नुकसान करता है, कितने लोग बोलते हैं कि इट्स अ वेज इंग्रेडिएंट, इसमें कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। बहुत डिबेट है इस टॉपिक के ऊपर, तो जैसे आपका दिल माने वैसा आप कीजिए। अगर आप डालना चाहो तो आप डालो, नहीं तो स्किप कर दो। बस ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जैसी आपको पसंद है वैसी हो जाए, वैसे आप चूल्हा बंद कर दोगी, आपकी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहो तो तंदूरी रोटी या बटर गार्लिक नान के साथ या बटर नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। चाइनीज़ ग्रेवीज़ तंदूरी रोटी और इस तरीके की रोटियों के साथ भी बहुत मज़े की लगती है, ट्रस्ट मी। देखो रेडी हो चुकी है, कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए। ग्रेवी रख दो साइड पर। अब इसका राइस बना लेंगे हम। बड़े से वॉक में हमें तेल लेना है। मेक श्योर आप गुड क्वांटिटी ऑफ ऑयल लो। एग्जैक्ट क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में है कि आपको आधा किलो चावल के हिसाब से कितना ऑयल लेना है। तेल जैसे ही आपका गर्म हो जाएगा, इसमें आपको फेंटा हुआ अंडा डाल देना है। बस अंडे में हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के आपको फेंट लेना है। 2 अंडे मैंने ली हूँ। अंडे डालकर आपको अच्छी तरीके से, तेल देखो अच्छा गर्म था, फ़ौरन डालते के साथ ही पकने लगा अंडा। फिर हमको फ़ौरन से ही हमारा स्पून चला देना है इसमें, ताकि हमारा जो अंडा है वो पीसेस में ब्रेक हो जाए। बस जैसे ही पीसेस में ब्रेक हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ गार्लिक और ग्रीन चिली। मैंने एक साथ ही सारा चॉप कर दी थी गार्लिक और ग्रीन चिली साथ में चॉपराइज़र में, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। ये हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से और सौते करेंगे जब तक का खुशबू आने लगे। जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बोली हूँ, कोई भी तरीके की आप कॉन्टिनेंटल कुकिंग करते हो उसमें आपको ज़्यादा भुनाई नहीं करना है, और इंडियन कुकिंग में जितनी भुनाई करो उतना बेटर। तो अच्छे से आपने भुनाई कर ली, इसको सौते कर लिया, अच्छी खुशबू आने लगी जब तक का। उसके बाद हम इसमें बॉईल किए हुए बासमती चावल डाल देंगे। आधा किलो चावल है ये। चावल जब आप बॉईल कर रहे हो, आप मेक श्योर करो 70-80% तक का आप बॉईल करो उसको, एंड छानने के बाद उसको अच्छी तरीके से फिर आप ठंडा होने दो, उसके बाद डालो। इससे क्या होगा, आपके चावल जब आप स्टर फ्राई करोगे तो वो टूटेंगे नहीं। रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी ऐसे होता है, चावल उनके पहले से प्रिपेयर किए होके रखे हुए होते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज़ आप खाओ या स्ट्रीट स्टाइल खाओ, पहले से राइस और नूडल्स बने हुए रहते हैं, ठंडे होते हैं, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर होते हैं, इसलिए वो सौते करने के टाइम पे टूटता नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक चिकन का स्टॉक क्यूब थोड़ा सा तोड़ के डाल दी हूँ। बेटर रहेगा कि आप जब गार्लिक सौते कर रहे हो तभी इसको डाल दो। मैं भूल गई थी खोल कर बाजू में, तो मैंने अभी बाद में डाल दी। तो और उसके बाद डाल देना है आपको सोया सॉस। अगर आपके पास स्टॉक क्यूब नहीं है, आप अजीनोमोटो भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ग्रीन चिली सॉस थोड़ा सा डाल देना है, थोड़ा सा रेड चिली सॉस डालना है इसमें। इसके साथ हम डाल देंगे वाइट पेपर पाउडर। प्रेफरेबल है चाइनीज़ राइस में अगर आप वाइट पेपर पाउडर का यूज़ करते हो तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है उसका, नहीं हो तो आप ब्लैक पेपर का यूज़ कर सकते हो।
वाइट पेपर डाल दिया हमने। इसके बाद इसमें डालना है शुगर, ये टेस्ट को बैलेंस करता है और सेम रेस्टोरेंट जैसा आपको टेस्ट देगा ये राइस का। एंड सॉल्ट टू टेस्ट डालना है, सॉल्ट थोड़ा ही डालना है क्योंकि हमने चावलों को बॉईल करने में भी सॉल्ट डाला था, और जो स्टॉक क्यूब हमने यूज़ किए हैं उसमें भी सॉल्ट होता है, तो उस ध्यान से आप सॉल्ट डालिएगा। और लास्ट में बहुत सारा आपको स्प्रिंग अनियन डालना है। ज़्यादा स्प्रिंग अनियन से बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आता है। तो ये डाल के आप अच्छी तरीके से इसको स्टर फ्राई करिए जब तक सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से आपका जो राइस है ये गार्लिक राइस स्टर फ्राई हो जाए। ये गार्लिक राइस को आप कोई भी चाइनीज़ ग्रेवी के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत सारी ग्रेवीज़ है मेरी वेबसाइट पे, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट की भी लिंक डाल दूँगी। इसके पहले की रेसिपीज़ में मैं डालना भूल चुकी हूँ। मैं यूट्यूब पर नहीं हूँ, फॉर द पीपल जो मुझे पहली बार देख रहे हैं यहाँ पर, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स यूट्यूब से ही आए हैं, जो मुझे पहले से नहीं जानते, मेरा इंस्टाग्राम पेज है द फूड अफेयर विद नाज़िया फरहान नाम से, जिससे मैं जानी गई हूँ। आज इतने सारे लोग मुझे जानते हैं, इतने सारे घरों में मेरी रेसिपीज़ बनती है एंड इतनी सारी दुआएं मिलती हैं। एंड आप सबकी दुआओं से, आप सबकी रिक्वेस्ट से मैं यूट्यूब पे आई हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को डिटेल रेसिपी चाहिए होती है, काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पर नहीं भी है। इस वजह से अब मैंने यूट्यूब स्टार्ट की हूँ। तो आपको मेरी पुरानी रेसिपीज़ जो है, काफ़ी सारी रेसिपीज़ पोस्टेड है मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और मेरी वेबसाइट पे। ये दोनों ही लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, ताकि अगर आप नहीं जानते मुझे पहले से तो अब जान जाओगे। और मेरी सारी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिए। सारी ही रेसिपीज़ सबको बहुत पसंद आई है एंड सब ने बहुत तारीफ़ की है और बहुत दुआएं दी है। सो आप भी ज़रूर ट्राई करिए। एंड स्टर फ्राई आपने अच्छे से कर लिया। ये राइस को देखो उस तरीके से रेडी हो गए, लग रही है ना बिल्कुल बाहर जैसा एग फ्राइड राइस, बिल्कुल टेस्ट में भी वैसे ही लगता है। सिजलर प्लेट आपको गरम करके रेडी कर लेना है। जितना ज़्यादा आपको सिजल चाहिए उतना ज़्यादा आप अच्छे से गरम करो उसको। मुझे सिर्फ सर्व करना था, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करी। और ये वीडियो की जल्दी जल्दी में भूल से पहले राइस डाल रही थी, फिर याद आ गया डालते हुए। तो पहले आपको स्लाइस किया हुआ कैबेज डालना है, उसके ऊपर राइस डालना है। होल कैबेज रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो इंडियन किचन में जो चूल्हे होते हैं, घर में हमारे जो चूल्हे होते हैं, वो इतने हाई हीट के नहीं होते जो सिजलर प्लेट को वो एक्सट्रीम लेवल तक गर्म कर सके जो रेस्टोरेंट में होता है। तो हमारा राइस जो है यहाँ पर जलेगा नहीं, इसलिए हम होल कैबेज लीव्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ थोड़ा सा स्लाइस्ड कैबेज डाल रहे हैं। बीच में आपने अपने अच्छी खासी क्वांटिटी ऑफ राइस डाल दी, हमारा गार्लिक राइस का। साइड में आपको फ्राइज़ डाल देने हैं। आप पटेटो के वेजेस बना के डाल दो। अगर आपको प्रॉपर कोबे वगैरह जैसा स्टाइल का सिजलर अगर खाना है, तो आप इसमें साइड में थोड़ा वेजिटेबल्स को सौते करके डाल दो। जैसे आपको पसंद है वैसे इसको रेडी कर लो आप। एंड बस इसके ऊपर हमने जो ग्रेवी तैयार की थी वो गरम करके हमने को डालना है। एंड ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल करना है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी रेसिपीज़। यू गाइस शावर विद मी विद कॉम्प्लीमेंट्स। आप लोग इतने कॉम्प्लीमेंट्स मुझे देते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, ये सारे मेरे फीडबैक्स जाते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे। मैं यूट्यूब पे नहीं शेयर कर पाती फीडबैक्स, बिकॉज अभी तक मैं यूट्यूब को इतने अच्छी तरीके से यूज़ करना नहीं सीख पाई हूँ। मुझे नहीं पता है कैसे मैं डाल सकती हूँ। बट प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करिए अगर आप नहीं करते हो ऑलरेडी, ताकि आप मेरे फीडबैक्स वगैरह सारे देख सको मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के ऊपर। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं भी हो, आप मेरी वेबसाइट पे जाके मेरी सारी रेसिपीज़ देख सकते हो, जो सारी ही बहुत टेस्टी और फुल प्रूफ है। तो ज़रूर उसको ट्राई करिए। एंड ये बहुत ही बेहतरीन सा सिजलर आपका बन के तैयार हो चुका है। इसको आप अपने गेस्ट को खिलाओ या फैमिली को खिलाओ, बहुत 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 सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं इंशाल्लाह। एंड जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलेगी तो मेरे लिए दुआ करना नहीं भूलिएगा। एंड अगर टाइम मिले तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड कमेंट भी कर दीजिएगा।